नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं निर्मला पुत्र तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। राजस्थान का एक जिला है नागौर। नागौर के एक पुलिस स्टेशन में 30 दिसंबर 2023 को एक लड़का पहुंचता है। लड़के का नाम मोहित कुंवर था। आगे पुलिस से कहता है कि उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। पुलिस यह जब सुनती है तो पुलिस वालों को मजाक लगता है, लेकिन लड़का वहीं पर बैठ जाता और वो कहता है उसने कुल्हाड़ी से काट के अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस कहती है कि लाश कहाँ पर है। लड़का पुलिस वालों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। पुलिस जब लड़के के घर पहुंचती है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखती है कि घर के आंगन के अंदर 3 लाश पड़ी हुई है। पुलिस देखती है लड़के के पिता दिलीप कुंवर, जिनकी उम्र 45 साल थी, लड़के की मां राजेश कुंवर, जिनकी उम्र 42 साल थी, लड़की की बहन प्रियंका, जिसकी उम्र 15 साल थी, लड़के की बहन प्रियंका जो बचपन से ही दिव्यांग थी। प्रियंका जन्म से ही दिव्यांग थी। अब पुलिस लाश को देखती है और मोहित से पूछताछ करना शुरू करती है। मोहित से पूछती है, तुमने अपने परिवार वालों को क्यों मारा? मोहित इसका कोई जवाब नहीं देता। अब पुलिस मोहित से फिर से सवाल करती है, तुमने अपने परिवार वालों को कैसे मारा? तो मोहित बताता है कि आधी रात को वो अपने माँ के कमरे में गया। उसकी माँ सो रही थी। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से अपनी माँ के गले पे वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। और बगल में ही उसकी बहन लेटी हुई थी। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी, उसकी आंख खुल जाती है और वो चिल्लाने की कोशिश करती है। इतने में मोहित उसकी भी हत्या कर देता है। बगल वाले कमरे में मोहित के पिता दिलीप भी सो रहे होते हैं। जैसे ही उन तक आवाज़ जाती है, वो उठकर आते हैं देखने के लिए। वो जब आकर देखते हैं, मोहित ने अपनी माँ और अपनी बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। इसके बाद मोहित अपने पिता को देखता है तो वो डर जाता है। इसके बाद वह अपने पिता पर हमला करता है और उनकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद तीनों की लाश को आंगन में ले जाकर रख देता है। इसके बाद मोहित मोबाइल पे कुछ सर्च करता है कि आसानी से कैसे मरे। इसके बाद वो छत पर चला जाता है और वहाँ पर पानी की टंकी थी और उसी में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल के आता है और लाश के पास आकर बैठ जाता है और वहीं पर वो बैठे बैठे सो जाता है। सुबह होती है, दूध देने के लिए दूध वाला आता है तो घर की घंटी बजाता है। इसके बाद मोहित बाहर निकल के आता है और कहता है, आज घर पर कोई नहीं है, कल आना। इसके बाद दूध वाला चला जाता है। इसके बाद मोहित को भूख लगती है। वो बिस्किट खाता है और पुलिस स्टेशन जाता है। अब पुलिस वाले मोहित के बारे में जानकारी जुटाने लगते हैं। मोहित के पड़ोसियों, मोहित के रिश्तेदारों से बात करते हैं। वो लोग बताते हैं कि जो घर के मुखिया थे, उनको जब बेटी पैदा हुई उसके बाद वो लोग चेन्नई चले गए थे। अभी 1 साल पहले ही वो लौट कर आए हैं और यहीं पर एक ज्वेलरी शॉप में काम किया करते हैं। इसकी उम्र 25 साल हो गई है। वो अभी भी ग्रेजुएशन कर रहा है। अभी उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। अभी वो सेकेंड ईयर में है। वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता है और वो दिन भर गेम खेलता रहता है, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे हमेशा डांटते रहते हैं। उसे डांटते हैं, उसे समझाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई, तुम्हारी उम्र के बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, तुम भी ठीक से पढ़ाई कर लो, कुछ काम करने लगो, इसके बाद तुम्हारी भी शादी करा दें, आगे चलकर तुम्हें ही परिवार को संभालना है। मोहित के माँ बाप भी वही बोलते थे जो खास तौर पर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोलते हैं। वो लोग बताते हैं कि मोहित का कोई दोस्त भी नहीं है। वो बस दिन भर ऑनलाइन गेम ही खेलता रहता है, ठीक से पढ़ाई भी नहीं करता। इस वजह से उसके पिता उसकी भी पार्ट टाइम जॉब उस ज्वेलरी शॉप में लगा देते हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी ठीक से काम नहीं करता और वहाँ पर भी गेम खेलता रहता था। मालिक की डांट न पड़े इस वजह से वो उसका भी काम कर दिया करते थे। पुलिस अब मोहित के बारे में और भी जानकारी जुटाती है, जिससे ये पता चल सके आखिर मोहित ने अपने पिता, अपनी माँ, अपने बहन की हत्या क्यों की। पुलिस जब मोहित का मोबाइल खंगालती है तो पता चलता है मोहित कुछ इलीगल गेम्स खेलता है जो भारत सरकार ने बैन कर रखे हैं। वो उन गेम को वीपीएन के जरिए डाउनलोड करता और उन्हें खेला करता था। इलीगल ऑनलाइन गेम्स ऐसे भी हैं जिसे भारत सरकार ने बैन कर रखा है, उसे मोहित खेला करता था। उसमें कुछ अजीबोगरीब टास्क दिए जाते हैं लेवल को पूरा करने के लिए, जैसे आप 10वीं मंजिल से सेल्फी लेके उसमें भेजो,
या बाजार जाकर कुछ सामान खरीद कर उसके साथ सेल्फी लेके भेजो, या कुछ ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करो। जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता है, टास्क और भी भयावह होता जाता है और ख़तरनाक होता जाता है। अब पुलिस अपने तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। बाकी पुलिस वालों को ये भी लग रहा है कि शायद अपना टास्क पूरा करने के लिए मोहित ने अपने घर वालों से पैसे मांगे हों, उसके घर वालों ने पैसे ना दिए हों, जैसे उसने अपने घर वालों की हत्या कर दी हो। या उन्हें ये भी लग रहा है कि उसने अपना टास्क, अपना लेवल पूरा करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी हो और सेल्फी भेजी हो। बाकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाकी आप सब भी अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। कहीं कहीं वो इस तरह के किसी ऑनलाइन गेम में तो नहीं फंस गए, कहीं वो किसी बुरी संगत में तो नहीं फंस गए, कहीं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल तो नहीं चला रहे हैं। बाकी इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि उन तक जानकारी पहुंचाना, उन जागरूक करना है। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।